हेलो भी इसी व्हाट्सएप और क्या हालचाल चल रहा है। मालूम है दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा मेहनती बंदा, इतना ज़्यादा मेहनती बंदा कि मैं 2 दिन से लगातार वीडियो डाल रहा हूँ, वो भी दो वीडियो डाल रहा हूँ। मेरे जैसा छोड़ो यार, मैं और क्या ही अपनी तारीफ करो, तुम लोग को पता ही होगा मेरे मेहनत के बारे में। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड वहीं से शुरू होते हैं जहाँ पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि शिव की सौतेली माँ शिव के साथ कुश्ती करना स्टार्ट कर देते। अब देखो कुश्ती तक तो ठीक था, लेकिन कुश्ती के बाद कुछ ऐसा होता है जिसको माँ बेटों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब तुम लोग जरूर सोच रहे हो कि मैं इस बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, तो नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। शिव की सौतेली माँ जब शिव के साथ कुश्ती कर रही होती है, उसका मुंह जो है शिव के केले के पास चला जाता है। एक तरफ अपनी शिव की सौतेली माँ का मुंह उसके केले के पास चला जाता है, तो दूसरी तरफ शिव का मुंह जो है उसकी सौतेली माँ के गुफे के पास चला जाता है। शिव अपनी सौतेली माँ के साथ कुश्ती कर रहा था। बहुत समय से कुश्ती करने के बाद भी जब वो अपनी सौतेली माँ को हरा नहीं पाता है, वो एक तरीका निकालता है। तुम लोग सोच रहे हो कि वो तरीका है क्या, तो मैं बताता हूँ यार वो क्या तरीका निकालता है अपनी सौतेली माँ को हराने के लिए। शिव इतना हरामी लौंडा है, इतना हरामी लौंडा है कि वो जीतने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। वो अपनी सौतेली माँ से जीतने के लिए वो क्या करता है पता है, वो अपनी सौतेली माँ के पास जाता है और उसके गुफे को चबा देता है। अब गुफा से मेरा क्या मतलब है भाई, तुम लोग समझ जाओ, मैं इतने डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। ज्यादा डिटेल में गया तो फिर तुम लोग समझ ही जाओ बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। शिव कितना बड़ा कांड कर सकता है, तो उसकी सौतेली माँ भला कैसे पीछे रह जाए। वो भी जाती है और शिव का केले को चबा देती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, उसकी सौतेली माँ उसके केले को कस के चबा देती है। अब भाई इतना तो ठीक है था, लेकिन शिव जब अपनी सौतेली माँ का गुफा चबाता है तो वो डायरेक्ट रेगिस्तान में पहुंच जाता है। रेगिस्तान का वो प्यासा आदमी बन जाता है जो इधर उधर भटकते रहता है, और तभी उस प्यासे भटकते हुए आदमी को एक बूंद पानी मिलती है, और उसी तरह अपने शिव को भी एक बूंद पानी मिलती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस इसी बात का है कि उसको बस वहम होता है कि वो पानी पीता है, लेकिन इधर अपने शिव को ओरिजिनल पानी मिलता है, बहुत ही प्योर पानी मिलता है। वो भी किसका पानी मिलता है, उसकी खुद की सौतेली माँ का पानी मिलता है, वो भी किस जगह से निकला हुआ, उसके गुफा से निकला हुआ। यानी कि सिंपल शब्दों में बोला जाए तो कुश्ती के नाम पे शिव और उसकी सौतेली माँ के बीच कांड चल रहा होता है, वो भी बहुत ही खतरनाक कांड चल रहा होता है। अब देखो हम लोग कौन होते हैं उनके रिश्ते को जज करने वाले। जज तो करेगा उसका बुढ़वा बाप, जब उसके बुढ़वे बाप को पता चलेगा। जी हाँ, शिव के जब बुढ़वे बाप को पता चलेगा दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, तो का बवाल होगा वो तो हमें अब आगे जो बवाल होगा वो तो आगे देखा जाएगा। चलो अभी की सिचुएशन की बात करते, तो उनके बीच इतना खतरनाक कांड होने के बाद भी वे लोग इतना में ही नहीं रुकते, वे लोग और ज्यादा कांड करते। जब हद से ज्यादा कांड हो जाती है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, शिव की सौतेली माँ हार मान लेते हैं और शिव को बोलते ठीक है मैं हार मानती हूँ, तुम जीते भाई, अब मुझे छोड़ दो। शिव और शिव की सौतेली माँ के बीच ये सारी कांड होने के बाद शिव जब अपने रूम में जाता है, रूम में बैठ के सोचने लगता है कि क्या उसके और उसकी सौतेली माँ के बीच जो कुछ भी हुआ सिर्फ वो एक गेम था या फिर गेम से भी बढ़कर था। शिव को अपने आप से यह सब बोलने के बाद वो फिर से अपने आप से बोलता है कि देखो मैं अब बड़ा हो चुका, मेरे को समझ में आता है कि कौन चीज़ गेम है और कौन चीज़ वो सब है। तो या इसके बाद शिव जाता है अपने कंप्यूटर के पास और अपने कंप्यूटर को खोलता है। अपने कंप्यूटर में खोलने के बाद वो अपने कंप्यूटर के एक पर्सनल फाइल में जाता है। उस फाइल में उसके कुछ वीडियो रहते हैं, उस वीडियो को वो चलाता है। उस वीडियो को चलाने के बाद वो लाइट ऑफ करता है, एक टिश्यू पेपर लाता है। उसके बाद क्या होता है तुम लोग खुद ही समझ जाओ, जो होता है वो तो हम लोग अगले एपिसोड में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। आगे जो कुछ भी होता है की स्टोरी हम लोग अगले एपिसोड में जानेंगे। दोस्तों मेरे यूट्यूब से बिल्कुल भी इनकम नहीं होती। यूट्यूब चलाने के लिए डाटा का तो यूज होता ही है, जिस वजह से मुझे बार बार टॉप अप करना पड़ता है। मेरे पास तो इतना इनकम है नहीं, यूट्यूब से भी इनकम होता नहीं है, जिस वजह से अगर आप मुझे फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक बार कोड आ रहा होगा, उस बार कोड को स्कैन करके मुझे कर सकते हो। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती बोल रहा हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो, मुझे हेल्प करो। अगर आपका मन है तो मुझे सपोर्ट कर सकते हो या हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसके मानवा के चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो इसके मानवा के चैप्टर में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो, अभी कभी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको मुझसे कोई मानवा एक्सप्लेन करवाना है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, जहाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैसेज करके मुझे बता भी सकते हो कि मुझे कौन सा मानवा एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर मुझे वो मानवा अच्छी लगती है तो मैं आपके लिए वो मानवा एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ ही साथ आपको मुझसे कुछ पर्सनली बातें भी करनी है तो मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पर मैसेज करके मुझसे बातें कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाओ अभी कभी चेकआउट कर सकते हो। बस इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक